हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं अगले 5 दिनों के लिए है। अगले 5 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या कुछ होगा आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके जनरल लाइफ में। तो बहुत चीज़ें देखेंगे, जनरल लाइफ भी देखेंगे और लव लाइफ भी देखेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल है नहीं, तो हो सकता है कि हर चीज़ आपसे मैच ना हो, कुछ चीज़ें ही मैच हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोस देख सकते हो। हमारे और 2 चैनल्स हैं, उन पे जाके आप कोई वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो सारे साइंस वाले देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है और टाइमलेस है। तो जब कभी भी देखना चाहो आप इसको ओपन करके देख सकते हो, तब से ये रेजोनेट करेगी। सो चलिए, नेक्स्ट 5 डेज़ कैसे होंगे आपके लिए और आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। अगले 5 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जनरल लाइफ के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं और फिर लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली 3 कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी जनरल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आपके। ओके, तो ये जनरल लाइफ के लिए है। 3 कार्ड्स निकालते हैं फॉर योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है इन 5 दिनों में। तो ये एक पहला कार्ड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, सो पहले जनरल लाइफ के कार्ड्स देख लेते हैं। द क्रिएटर, द सोर्स और रिसेप्टिविटी। वाओ, आप देख रहे हो ये कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल आए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को दर्शाता है। हो सकता है आपको कुछ क्लियर साइंस मिले यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपके लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड ये हो सकते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको शायद आप इग्नोर कर रहे हो। काफ़ी लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा डीप में उसको स्टडी करने की कोशिश करोगे कि स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या, एंजल्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, ट्विन फ्लेम्स क्या है। अगर बिल्कुल भी आप नहीं जानते हो इन चीज़ों के बारे में, कभी भी इसके पहले आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा नहीं था, या उसको कहते हैं ना कि उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की थी, अगले 5 दिनों में आप देखोगे कि आपकी रिसेप्टिविटी इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, जो चीज़ें यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, जो यूनिवर्स डाउनलोड्स भेजेगा आपको, आप उसको बहुत अच्छे से रिसीव करोगे। ओके, काफ़ी लोगों के लिए आपको ड्रीम्स के थ्रू भी ये चीज़ें ग्रास्प आप कर सकते हो। मे बी ड्रीम्स में कुछ साइंस मिले, कुछ ऐसे सीन्स देखो, आप कुछ ऐसी बातें सुनो ड्रीम्स में जो शायद इसके पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे, बट वो आपके एनलाइटमेंट के लिए, एज अ पर्सन आपको एनलाइटन करने के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। काफ़ी लोग मुझे लगता है अपने आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे अगले 5 दिनों में, अपने वेलबींग, लाइक अपनी मेंटल हेल्थ, अपने वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ऐसा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट लेना चाहिए। हर एक को ये करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आपको ये सब करना ही पड़ता है। आपको चीज़ों को समझना ही पड़ता है, हमारी सोल क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा जानोगे, जितनी ज़्यादा इसके लिए क्यूरियोसिटी रखोगे ना, आपकी लाइफ उतनी सिंपल होती जाएगी। ओके, जो आप इस लव वाले, रिलेशनशिप्स वाले झमेले में अटके पड़े रहते हो, स्ट्रेस लेते हो, रोते हो, वो सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो अगले 5 दिन आपके लिए बहुत एनलाइटमेंट वाले होने वाले हैं। ओके, किसी किसी के लिए आप कुछ नया सीखना शुरू कर दोगे अगले 5 दिन में, या आपके मन में आइडिया आएगी कि यार मुझे कुछ अब नया करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, या कुछ नया हेल्थ फिटनेस रजाइम शुरू कर देना चाहिए। ये मैं देख रही हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे मेडिटेशन की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप मेडिटेशन सीखो अपने आप के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। ये भी मैं काफ़ी लोगों के लिए होते हुए दिख रही हूँ। ओके, आप अच्छी चीज़ों के लिए बेसिकली
अपने माइंड को और अपने ब्लॉकेजेस जो है आपके उस पर काम करोगे और हीलिंग होने वाली है आपके अंदर। लाइक अगर कोई ब्लॉकेजेस है आपके किसी भी 7 चक्रास में तो उसकी हीलिंग होगी और आप देखोगे कि आप ना हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो, उसको डाउनलोड कर पा रहे हो एंड उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। तो 5 दिन आपके लिए डिवाइन होने वाले हैं, ठीक है। जितना शांत रहोगे, जितना ड्रामा से दूर रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, प्रे करिए, मेडिटेट करिए, अफर्मेशंस बोलिए, चैंटिंग करिए, अपने डाइट पे खासा ध्यान दीजिए। आपको ऐसा कुछ भी खाना नहीं है बहुत हैवी एंड बहुत ज़्यादा ऐसा नॉन वेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रही हो जो आपके इस जर्नी में आपको परेशानी ला सकती है, राइट। ये तो शुरुआत है, आप आगे बहुत कुछ सीखोगे, बट आपको अगर शुरुआत में ही अपने आप को बहुत हैवी कर लिया, एनर्जीज़ आपने बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया अपने, तो आप इन डाउनलोड्स को नहीं ले पाओगे। ओके, और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है अगले 5 दिनों में, वो है कि जो लायंस गेट पोर्टल है वो ओपन हो रहा है। उसके ऊपर बहुत ही कल या परसों सॉरी रीडिंग आ जाएगी उसके ऊपर, जो कि आपके लिए वो रीडिंग बहुत ज़रूरी होगी। बिल्कुल मिस ना करिए उस रीडिंग को। ओके, इसीलिए भी शायद ये एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है आपके अंदर। चलिए आगे बढ़ते। लव लाइफ की बात की जाए तो इनोसेंस आया है, लवर्स आया है और पॉलिटिक्स आया है। देखिए, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में ना, आप जिनसे डील कर रहे हो, आप दोनों में कोई एक ऐसा पर्सन है जो दिल से पेश आता है और सामने वाला पर्सन दिमाग से पेश आता है। ओके, आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट कोई यहाँ पे ऐसा है जो बहुत इनोसेंट है, प्योर सोल है, जिसके मन में कोई कुछ प्लानिंग्स नहीं होते, कुछ कपट जो बोलते हैं ना कि छल कपट नहीं होता है उसके मन में, वो दिल से रिश्ते को निभा रहा होता है। और दूसरा एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वे में डील करता है। मे बी आप हो जो इनोसेंटली डील करते हो, दिल से पूरा समर्पित हो जाते हो, और सामने वाला पर्सन आपके दिमाग से खेलता है। ओके, तो ये मैं देख रही हूँ अगले 5 दिनों में भी आप ये नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आप दोनों के बीच में, कि एक पर्सन बहुत दिल से पेश आ रहा है, एक पर्सन बहुत दिमाग से पेश आ रहा है। ओके, और जब ये होता है तो दिल और दिमाग की लड़ाई होना बहुत सिंपल सी बात है, राइट। बट आप दोनों के बीच में एक अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आप दोनों को ये अवेयरनेस है कि आई लव दिस पर्सन, उनको ये अवेयरनेस है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ये अवेयरनेस है कि आप उनसे प्यार करते हो। ये एक मुझे बेसिकली आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहा है। आपको आप दोनों के बीच के अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। आप अलग ही दुनिया में हो, आपके थॉट्स, बिलीव्स, परसेप्शंस रिश्ते को लेकर, प्यार को लेकर अलग है। इस पर्सन के बिलीव्स, थॉट्स, इंटेंशंस, परसेप्शंस अलग है, और जब तक वो ठीक नहीं हो पाते हैं, जो कि मुझे सच में नेक्स्ट 5 डेज़ में, अभी तक तो जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जो लोग अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर नहीं गए वो रीडिंग छोड़ के, तो आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इनको समझना। आप दोनों एक पेज पे नहीं आ पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि पर्सन एक्चुअली चाहता क्या है। चलिए अभी देखते हैं हमारे जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उनसे, कि आखिर अगले 5 दिन में आपके जनरल लाइफ में क्या होगा। चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ओके, जनरल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर कार्ड्स नेचुरली आ रहे हैं ना, मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती हूँ, मैं उसको ले लेती हूँ। ओके, जनरल लाइफ कैसी रहेगी आपकी नेक्स्ट 5 दिनों में। ओके, तो नहीं आया है तो मैं एक कार्ड रैंडमली ले लेती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज एक्सप्रेस, पीसफुल, जिसकी मैं बात कब से कर रही हूँ, एंड है इन्फ्लुएंस। काफ़ी लोगों के लिए तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगले जो 5 दिन होंगे हाईली मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होने वाला है। जो चीज़ें आप शायद इसके पहले अलग नज़र से देखते थे, काफ़ी प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते थे, उसको आप काफ़ी ज़्यादा फायरी एस्पेक्ट से देखना शुरू कर दोगे। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आप ना अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो,
उसको अच्छे से सामने वाले के सामने, कोई भी, ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के भी सामने, जिनके सामने आपको एक्सप्रेस होना था अच्छे से बट हो नहीं पा रहे थे, उनके सामने आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाओगे। या कोई अगर कुछ आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, आप उसको अच्छे से ले पाओगे, एम्ब्रेस कर पाओगे। देखिए, जो बोलने वाला होता है ना, उससे बड़ा काम होता है सुनने वाले का, क्योंकि सुनने वाला उसको किस तरह से ले रहा है और वो उसको सुन भी रहा है या नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। कहने वाला तो कह सकता है, लेकिन सुनने वाले का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, और आपका पूरा ध्यान है। आप देखोगे कि आपका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा उभर के आ रहा है। दूसरी चीज़, आप बहुत पीसफुल फील करोगे। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि अगर आप डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाओगे प्रेयर्स के वजह से, मैनिफेस्टेशन के वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, तो पीसफुल फील करोगे, शांत फील करोगे, राइट। अगले 5 दिन आपको पीस फील होगा, शांति, अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। और ये इसीलिए भी होगा क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप पीसफुल हो इसलिए आप डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो, ओके। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक ध्यान रखना है, आपके इस पीसफुल स्टेट को कोई भंग ना करे। हो सकता है कि आप अगर बहुत खुश रहने लगे तो कोई आपसे जलने लगे, या इतना खुश कैसे रहने लगी, ऐसा क्या हो गया कि इतना खुश रह रही है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसको सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपने एनर्जीज़ को बचाना। कोई भी आके आपके एनर्जी को वैम्पायर की तरह सक ना करे, आपकी शांति को, आपके हैप्पीनेस को सक ना करे। इसके लिए आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, हैप्पी रहना है, लोगों के फालतू बातों में नहीं आना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आपके लव लाइफ के लिए देख लेते हैं 3 कार्ड्स। लव लाइफ, ओके, पहला कार्ड है शिफ्टिंग। तो एनर्जी शिफ्ट्स होने वाले हैं काफ़ी लोगों के लिए। आप देखोगे कि अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आ जाओगे। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के साथ नहीं होगा, कुछ कुछ गिने चुने लोगों के साथ होगा, या हो भी सकता है सबके साथ हो जाए। तो शिफ्ट ऑफ एनर्जीज होंगे, आपके पर्सन का नज़रिया बदलेगा, उनका बिहेवियर बदलेगा, वो अपने थॉट्स पे काम करेंगे, अपने एक्शंस पे काम करेंगे। शिफ्ट ऑफ एनर्जी देखोगे, हो सकता है कि आपका मन यहाँ से निकले, आपको ऐसा लगने लगे यार मैंने बहुत कर दिया, अब इसको जो कर रहा है वो ये करे, मुझे अगर इसको रखना है अपनी ज़िंदगी में तो ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाले या ना डाले, ये उसकी मर्ज़ी है। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि आपकी एनर्जीज़ शिफ्ट हो जाए पूरी तरह से, और आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालो आगे से। या हो सकता है अगर ये पर्सन एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे तो ये एफ़र्ट्स डाल, तो कुछ शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ होने वाले हैं। जो आप बिहेव कर रहे थे वो आपके पर्सन बिहेव करने लगेंगे, जो आपके पर्सन बिहेव कर रहे थे वो आप बिहेव करने लगोगे। हो सकता है अभी तक अगर आप दिल से पेश आ रहे थे तो आप दिमाग से चीज़ों को समझोगे, रिएक्ट करोगे, और वाइस वर्सा, ओके। कम्युनिकेशन, काफ़ी लोगों का नेक्स्ट 5 डेज़ में कम्युनिकेशन होगा। बात बिल्कुल नहीं हो रही थी, बात होना शुरू हो जाएगी। कम बात हो रही थी, ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी। क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो अच्छी चीज़ें होने वाली है। बेसिकली आप दोनों कम्युनिकेट करोगे एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो किसी सिचुएशन के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था, आप दोनों का एक डिसीजन नहीं बन पा रहा था, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आप यहाँ देखते हो तो वो पर्सन वहाँ देखते हैं, ओके। तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आप दोनों की सिचुएशन ठीक होगी, मे बी रीयूनियंस होंगे काफ़ी ज़्यादा। सो ये नेक्स्ट 5 डेज़ की जो एनर्जी है जो मैं रीड कर पा रही हूँ। चलिए अभी हम बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ, और सबसे पहले हम जनरल लाइफ की रीडिंग कर लेते हैं। अगले 5 दिन आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी। पांच कार्ड्स निकालते हैं आपके जनरल लाइफ के लिए। तो ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और बॉटम डेक में है द डेविल, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, और आपको यूनिवर्स पूरा साथ देंगे, बस आपको यूनिवर्स का साथ देना है, ठीक है। पहला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
नेक्स्ट जो है वो एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जस्टिस, लिब्रा, 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट पीरियड शुरू था जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, आप उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ सिचुएशंस आपको बहुत स्टक रख रही थी, बहुत परेशान रख रही थी, अगर कोई फिज़िकल इमोशनल दोनों एस्पेक्ट की बात कर रही हो, कुछ भी ऐसा था जो आपको हैप्पी नहीं कर रहा था, फाइनली आपको उसमें से हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो। अगले 5 दिन आप खुद के हीलिंग पे, खुद पे फोकस लाने वाले हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आपके हक में नहीं हो रही थी वो होना शुरू हो जाएगी। चाहे फिर आपकी हेल्थ थी, आपका करियर था, या कोई लोग थे या कोई रिश्ते थे जो ठीक नहीं ही हो रहे थे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको ठीक करने के लिए पहले मुझे मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं, मेरे अंदर जो चल रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा। वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे कुछ गुड न्यूज़ भी आपको आते हुए दिख रही है। ये गुड न्यूज़ हो सकता है कि कोई किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेशन हो जिनसे आप चाह रहे हो, या तो किसी चीज़ का रिज़ल्ट या कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिज़ल्ट लग जाएगा आपका, मे बी उससे रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आए। जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है उसके सैंक्शन का आपको मैसेज आ जाए। ओके, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टैकल्स है वो आएंगे। देखिए ऑब्स्टैकल्स लाइफ में आते हैं, उसको हम फेस कैसे करते हैं वो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ऑब्स्टैकल्स आएंगे भी तो भी आप उसको बहुत स्ट्रांगली फेस करने वाले हो, आप उससे सक्सेसफुली बाहर निकल पाओगे। कुछ काफ़ी टाइम से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके काम के जगह पे, या आपके स्टडीज़ में, या आपके हेल्थ में, एनीथिंग दैट वाज बॉदरिंग यू, वो चीज़ फाइनली ठीक हो जाएगी एंड आप उससे खुद को सक्सेसफुली बाहर निकाल पाओगे एंड यू विल फील क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट सेटिस्फाइड कि यार मैंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला। विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिलेगी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए अगर कोई लीगल सिचुएशंस थे जिसमें आप अटके हुए थे, स्टक था वो लीगल सिचुएशन, उससे कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो आप देखोगे कि आपके उस लीगल सिचुएशन से आपके हक में ही रिज़ल्ट लगेगा। ओके, और आप उससे बाहर निकलोगे। बेसिकली ये जो 5 दिन है आपको यूनिवर्स वो सारी चीज़ें लौटा देना चाहता है जो आपको चाहिए, जिसके आप विश कर रहे हो, जिसके बारे में आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, बट आपको वो मिल नहीं पा रही थी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो 5 दिन है आपके लिए इमोशनली आप काफ़ी सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करोगे। आपको लगेगा कि यार मैं अकेले भी खुश हूँ। आप अकेलेपन में भी हैप्पी रहना अच्छा लगेगा आपको लगेगा यार अभी तक मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इतनी तड़प मच रही थी, मैं इतनी तड़प रहा था या तड़प रही थी इस सिचुएशन के लिए, बट जब वो नहीं है मेरे पास तो भी मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं, बट आई कैन लीव विदाउट इट, आई कैन डील विदाउट इट, ऐसा आपको नेक्स्ट 5 डेज़ में फ़ील होने लगेगा। ओके, सो ये कुछ जनरल एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आपको अपने एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अगले 5 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, चलिए आपके लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए हम दूसरा डेक यूज़ करते हैं। सो ये डेक यूज़ कर रही हूँ लव लाइफ के लिए। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, बॉटम डेक में किंग ऑफ कप्स है। देखिए यही होता है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, यही होता है जब हम फोकस हटा देते हैं, जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने इनर वर्क पे काम करते हैं। आप इनर वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हो अगले 5 दिनों में, आप अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे।
हैप्पी रहना सीखोगे, सेल्फ लव सीखोगे, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो लोग आपको निगलेक्ट कर रहे थे, जो आपको अवॉइड कर रहे थे, वहीं आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, वहीं आप पे फोकस उनका आ जाएगा और वो आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। ओके, तो मुझे लगता है बेसिकली आपको अगले 5 दिनों में कोई ऐसा पर्सन जिनसे आप उम्मीद रख रहे थे बट उनसे आपको स्टेबल एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं मिल रहा था, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको शादी की कमिटमेंट मिल जाएगी, बट एटलीस्ट वो अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। 2 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि साइंस कौन से हैं यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो अभी तक मुझे लगता है इस रिश्ते से ना भाग रहे थे। आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन थे, बट ये इस रिश्ते से भाग रहे थे, वो करीब ही नहीं आ रहे थे, बस भाग रहे थे इस रिश्ते से। तो आप देखोगे कि अगले 5 दिनों में ये पर्सन लौटेंगे और एफ़र्ट्स डालना चाहेंगे। वो आपको ये दिखा देंगे कि यार मुझे भी एफ़र्ट्स देते हैं, मुझे भी एफ़र्ट्स देने आते हैं। आई वॉन्ट टू गिव एफ़र्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, आई रियली कैन गिव एफ़र्ट्स, मैं इसमें एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ, मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ये आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। अब दोनों मिलके मुझे लगता है इस रिश्ते पे काम करना, एक मौका देना चाहोगे इस रिश्ते को, ज़्यादा एफ़र्ट्स डालोगे, ज़्यादा प्यार दोगे एक दूसरे को, ज़्यादा वक्त दोगे। स्पेशली मुझे लगता है अगर आप दोनों एक जगह पे काम करते हो तो अगले 5 दिनों में आप दोनों काम के सिलसिले करीब आओगे। ओके, काम के वजह से आप दोनों करीब आओगे। ओके, मे भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आप दोनों को एक साथ डाल दें, तो उसकी वजह से आपको एक साथ आना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर कह लो या उनका नज़रिया थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि यार ये एक्चुअली चाहता क्या है मुझसे, इसको क्या चाहिए, ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे। कंफ्यूज्ड वाइब्स आपको भेज सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। ऑल्सो मुझे लगता है कि बट काफ़ी लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होगा। आपके पर्सन अच्छे से अपने फीलिंग्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे और जो भी चीज़ें आप उसके ऊपर फाइनली सक्सेस पाओगे। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। आपको अगले 5 दिनों में क्या करना चाहिए। एक कार्ड निकालेंगे जनरल लाइफ के लिए, एक कार्ड आपके लव लाइफ के लिए। ओके, जनरल लाइफ के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। सो कार्ड है ये अथॉरिटी। यस, देखिए नंबर 4 है, तो आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी जगह बनानी है और उसको मेंटेन करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हमारे लाइफ के ऊपर हमारी कंट्रोल नहीं रह जाती है। तो आपको बेसिकली सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है, जहाँ हर जगह पे आपको 100% देना है। ओके, बॉटम डेक में है द वेटिंग गेम, जो कि है नंबर 2। तो देखिए हर चीज़ तुरंत नहीं मिल जाती है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको भी जनरल लाइफ के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, उसके लिए आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, अगले कार्ड एक निकालूंगी मैं लव लाइफ के लिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन। सी आई टोल्ड यू, आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि इस रिश्ते को बहुत बेहतर करेगा, जो इस रिश्ते के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। एंड बॉटम डेक में न्यू बिगनिंग्स, तो नई बिगनिंग, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तब नई शुरुआत होती है। ओके, हम सेम एनर्जी के साथ अगर एक दूसरे से बार बार ड्रील करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो आपको भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, उस पर्सन को भी अपने लेवल पे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अगले 5 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन, खुद पे फोकस रखना है आपको। ओके, अपने आप पे फोकस लाना है आपको, किसी और चीज़ से हटा के। आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अपने आप को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, आप अपने रिएक्शंस को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। एंजल गाइडेंस से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, कोई सवाल भी पूछ सकते हो जिसका जवाब कभी कभी येस नो में भी आ जाता है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है।
एक ही कार्ड निकालूंगी, चाहे उसका जवाब कुछ भी हो। ओके, सो आपके लिए जो एडवाइस है वो है पीसी। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स कुछ भी हुआ है आने, या कुछ भी आपके ओवरऑल लाइफ में भी अगर कुछ हुआ है जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से, आप देखोगे कि अगले 5 दिनों में वो चीज़ें ठीक हो गई है। ओके, इट्स अप टू यू। तो अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं या ये जो भी सिचुएशन है जिसके लिए ये एंजल कार्ड आया है कि इसमें पीसफुल रिजोल्यूशन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पीसफुल रिजोल्यूशन को हिंदी में बता देती हूँ, मतलब पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक उस चीज़ में समाधान निकल आना, ठीक हो जाना वो चीज़। ओके, तो अगर आप चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि वो ठीक हो जाए तो ही वो होगा। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो ठीक से करिए। चलिए अभी आपके लिए कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, जिसमें कुछ यूनिवर्स गाइडेंस भी है और कुछ लव मैसेजेस भी हैं। पहला जो कार्ड है वो है जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं है। सो जितना प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं उतना ही अपने आप से भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है, 5 कार्ड्स निकालूंगी, उसमें जो भी आएगा वो आएगा। अभी दूसरा है, मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। सो इनका हर रास्ता सिर्फ आप तक आता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट। सी मैंने बोला आपको, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जो चाहोगे वही होगा। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है अगले 5 दिनों में। बेटर लव लाइफ, तो आपकी लव लाइफ में जो कठिनाइयाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक होंगी और आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी, सुधर जाएगी। और आखिरी मैसेज आपके लिए है फाइट फॉर राइट। तो जो सही है उसके लिए आपको लड़ना है, चाहे ये कुछ भी हो। आपके कॉलेज ऑफिस में कुछ चल रहा है या आपके बिजनेस में कुछ चल रहा है या कुछ भी, जो सही है उसके लिए आपको लड़ना है। ओके, तो फिर आपके साथ सही होगा। तो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आपको पसंद आई होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक चिपकाइएगा। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।